Hello everyone. Today we are going to start the text of Hymn to Aphrodite. Aphrodite was a goddess. She was the daughter of Zeus and god minor goddess Dione. Dione was a older goddess and Zeus was the king of gods. Aphrodite was blessed with the powers of love, fertility, sex, beauty, pleasure, and passion. She was the one goddess who used to use her powers a lot. She used to mess with other gods because Aphrodite had so many powers, especially she had the powers to make people fall in love with each other, to make people seduce other people and have sexual relationships. So she used to use her powers a lot. एफ्रोडाइटी जो है वो अपनी पावर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, लोगों को टीज करने के लिए भी, तंग करने के लिए भी. शी यूज टू एक गॉड को दूसरे गॉड, क्योंकि वो उसके पास पावर थी, पावर ऑफ लव, प्लेयर, पैशन, सेक्स. तो वो जो है एक गॉड को दूसरे गॉड की मोहब्बत में गिरफ्तार कर देती थी. ये एक गॉड को इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार कर देती थी. अब इफ़ यू थिंक अबाउट ग्रीक मैथोलॉजी और ओल्ड हिस्टोरिकल टाइम्स में, अगर आप जाएं ग्रीक टाइम्स में, उनकी मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली गॉड का जो स्टेटस होता है वो बहुत बड़ा होता है. गॉड इज़ लाइक फादर और अ मदर. गॉड वो हैं जो हमें इस दुनिया में पैदा करते हैं या जो हमें ब्लेस करते हैं. तो इंसान और गॉड का जो इंटरकोर्स है वो नहीं हो सकता, उनका मिलाप नहीं हो सकता. बट एफ्रोडाइटी वॉज वन गॉडेस हु ओवर यूज्ड हर पावर्स. वो अपनी पावर्स इस तरह से इस्तेमाल करती थी कि वो गॉड्स को इंसानों की मोहब्बत में मुब्तला कर देती थी, इंसानों को मॉन्स्टर्स की मोहब्बत में मुब्तला कर देती थी. तो वो अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी. और उस इन पावर्स को यूज़ करने के बाद जो एक चीज़ पे वो बहुत प्राइड फील करती थी, बहुत फ़ख्र फील करती थी, वो ये था कि वो जो है वो प्योर है, क्योंकि उसने शी नेवर उसने वो कभी किसी इंसान की मोहब्बत में, किसी मॉन्स्टर की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हुई. she never had a sexual relationship with a human being or with any monster. तो वो बाकी गॉड्स के ऊपर हंसती थी या उन पे मजाक करती थी. her powers were very vile. she used to use her power in a very vile manner. कि वो खुद को तो है प्योर रखा हुआ था, दैट शी हैड ओनली रिलेशनशिप्स विद गॉड्स, लेकिन वो बाकी गॉड्स की लाइफ उसने बड़ी तंग की हुई थी कि वो उनको जो है मोहब्बत में गिरफ्तार करवा देती थी. मतलब ये कि उनके दिल में किसी इंसान की मोहब्बत पैदा कर देती थी. तो जब एक इंसान को मोहब्बत होती है तो किसी और से, तो वो उस मोहब्बत के पीछे फिर पागल हो जाता है. मतलब उस मोहब्बत को हासिल होने करने के लिए वो पागल हो जाता है और हासिल करके रहता है. और गॉड्स के बस में क्या कुछ नहीं होता. तो वो गॉड्स के दिल में इंसानों की मोहब्बत पैदा कर देती थी. इस तरह से जब एक गॉड एक इंसान के साथ रिलेशनशिप बनाता है, एक मॉर्टल के साथ, तो उसकी जो पावर है या उसकी जो वैल्यू है या उसकी प्योरिटी है वो कम हो जाती है. क्योंकि ऑब्वियसली गॉड गॉड है और मॉर्टल इंसान इंसान है, वो दोनों एक लेवल पे नहीं आ सकते हैं. लेकिन एफ्रोडाइटी ये अपनी पावर बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी. तो दिस पोम दिस हिम hymn is the poem which praises the god. ये जो hymn है, it is not actually praising the birth of Aphrodite, जैसे कि we have seen in the hymn to Apollo, where the poet is praising or telling us or narrating the events of birth of Apollo, कि Apollo की birth कैसी हुई. इस hymn में the poet is not talking about birth of Aphrodite, but he is talking about Aphrodite and her powers and how she made life of other gods miserable by making them fall in love with mortal humans or with beasts. बट देन इवेंचुअली क्या होता है कि उसकी एक ट्रिक जो है उसी पे उल्टी पड़ जाती है, एंड देन शी फॉल्स इन लव विद मॉर्टल. और फिर वो क्या स्टोरी चलती है, विल कम टू नो लेटर. So once again I'll tell you that Aphrodite, she was the goddess of love, fertility, sex, beauty, pleasure and passion. Let's start the text of the hymn. Muse, tell me the things done by golden Aphrodite.
Aphrodite was famous for her beauty. She was very famous goddess, and like no one could stop them from falling in love with her. जो उसे देखता था उसकी खूबसूरती से दंग रह जाता था और उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाता था. So here the poet in the very first line is talking about muse. Actually Greek poetry का एक tradition है कि जब भी एक पोइट जो है वो पोइट्री स्टार्ट करता है तो 9 म्यूजेस में से किसी एक म्यूज़ को वो इन्वोक करता है या वो गॉड से हेल्प मांगता है, इंस्पिरेशन मांगता है कि वो जिस टॉपिक पे लिख रहा है उसको वो पावर दी जाए कि उस टॉपिक के साथ जस्टिफाई कर सके, उसे सही से निभा सके. सो इन द वेरी फर्स्ट लाइन पोएट इज़ आस्किंग द म्यूज़ हिज इंस्पिरेशन दैट ही इज़ गोइंग टू राइट अबाउट गोल्डन एफ्रोडाइटी. तो मेरे दिमाग जो है खोल दो, मेरे अल्फाज की सलाहियत, मेरी डिस्क्रिप्शन की सलाहियत जो है वो बहुत बढ़ा दो ताकि मैं गोल्डन एफ्रोडाइटी के बारे में बहुत खूबसूरती से लिख सकूं. Muse, tell me the things done by golden Aphrodite, the one from Cyprus who arouses sweet desires for gods and who subdues the races of mortal humans. The one from Cyprus, Aphrodite जो है वो साइप्रस में पैदा हुई थी क्योंकि देयर इज़ अनदर एफ्रोडाइटी एज वेल, एक और भी गॉडेस थी, बट शी वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एफ्रोडाइटी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. सो ही सेज द वन हु वाज बोर्न इन साइप्रस, और जो स्वीट डिज़ायर्स पैदा करती है इन द हार्ट ऑफ गॉड्स and subdues the races of mortal humans. के she is the one who brings who give birth to illicit desires, sexual desires, physical pleasures, who in human beings and in God. She was the one who used to produce or arouse sweet desires of love and pleasure and passion in gods and also in mortal humans, and birds as well who fly in the sky as well as all beasts. That means Aphrodite की power से कोई बचा हुआ नहीं था. She used to arouse these sweet feelings of love, passion and physical relationship, sexual relationship in gods, in humans, in animals and birds, also in beast. मतलब प्लैनेट अर्थ पे या यूनिवर्स में रहने वाले हर एनिमेट, हर जिंदा चीज़ के साथ जो है वो छेड़खानी करती थी और उनके दिलों में ये फीलिंग्स जो है वो पैदा कर देती थी. उसके इस पावर से कोई बचा हुआ नहीं था. वो गॉड्स के दिल में इंसानों की मोहब्बत पैदा कर देती थी, इंसानों के दिल में जानवरों की मोहब्बत पैदा कर देती थी. वो इस तरह से जो है उन लोगों की लाइफ के साथ जो है वो प्ले करती थी. All those that grow on both dry land and the sea, that no one or everyone on both land and sea was a victim of Aphrodite. Aphrodite जो है वो ज़मीन पे रहने वाला है या पानी में रहने वाला है, हर तरह का इंसान, जानवर, मॉन्स्टर, गॉड, हर किसी के साथ जो है ना के साथ खेलती थी. मतलब खेलती इन द सेंस कि अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए उनके दिल में इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो पैदा कर देती थी. They all know the things done by the one with the beautiful garlands and the one from Kythera. Kythera जो है it's a cult, famous cult for Aphrodite. जहाँ कुछ लोग होते हैं वो एक खास गॉड्स के जो होते हैं वर्शिपर होते हैं. तो कायथीरा जो है इन्होंने, और कायथीरा और सिप्रस दो लोग थे जिन्होंने एक कल्ट बनाया था एफ्रोडाइटी का. मतलब वो इस गॉडेस को पूजा करते थे. और जो लाइन लिखी है, दे ऑल नो द थिंग्स डन बाय द वन विद द ब्यूटीफुल गार्लैंड्स. गॉडेस एफ्रोडाइटी जो है उसका अगर आप इमेज देखें तो शी इज़ वेयरिंग गार्लैंड्स, मतलब हार पहना हुआ है. सो इन अ वे दे आर टेलिंग अस कि हर किसी को एफ्रोडाइटी के बारे में पता था और उसकी पावर्स के बारे में कि वो क्या कर सकती है. But there are three whose phrenes she cannot win over or deceive. So, poet is saying Aphrodite was such powerful goddess, and her powers were so strong that she could mess with the life or play with the life of gods, humans, animals, birds, beasts. But there were three goddesses
टू होम शी कुड नॉट डिसीव। 3 गॉडेसेस ऐसी थी जिनके ऊपर एफ्रोडाइटी की कुछ मर्जी नहीं चलती थी। वो उन गॉडेसेस को बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती थी। वो गॉडेसेस जो हैं एफ्रोडाइटी की पावर से बिल्कुल आज़ाद थी। वो एफ्रोडाइटी की तरह पैशन शेयर नहीं करती थी और वो एफ्रोडाइटी के चंगल में या उसके जाल में या उसके पावर्स के खेल में नहीं फंस सकती थी। और एफ्रोडाइटी को इस बात पे बहुत गुस्सा भी था। शी वॉज वेरी जेलस। क्यों, मैं आपको बताती हूँ वो 3 गॉडेसेस कौन थी। इफ़ यू द नेक्स्ट लाइन, द